जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देख लेते हो ना, तो पक्का 3 मार्क्स आपके लिए किसी भी एग्जाम में रखे हुए हैं इस वीडियो से। तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दोस्तों, जो हाथी है वह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है। दोस्तों, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों भारत में कौन सा है, तो ये हो जाएगा नागार्जुन, जो कि बाघ अभ्यारण्य है सबसे बड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइगर रिजर्व नागार्जुन सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है दोस्तों, वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क। दोस्तों, जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है, कौन सा राज्य में, फिर कौन सी जगह में है, तो हो जाएगा जैसलमेर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। दोस्तों, जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कौन सा जानवर पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बाघ, कोबरा, तेंदुआ, हाथी। तो इसमें से तेंदुआ पाया जाता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इन ऑप्शन में से जो दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो हो जाएगा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लीप के नाम से जाना जाता है। टॉप स्लीप के नाम से जाना जाता है, इन ऑप्शन में से कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका जो कि टॉप स्लीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा ऐसा है जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडला में स्थित है। तो मंडला, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए और इस बार भी आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो टाइगर है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे बांध नहीं, बाग है दोस्तों। बुक्सा बाग परियोजना भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, जो इन ऑप्शन में से यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गैंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। दोस्तों जो भारत में जो टाइगर रिजर्व है वह इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि आपका मिजोरम में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका इम्फा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कौन से राज्य में है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर केरल राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है, यानी प्रसिद्ध है। जो शिवपुरी का राष्ट्रीय पार्क है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों जो बाघों का जो प्रमुख रिजर्व है सरिस्का वह कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से अंडरलाइन करके रख लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया भारत में, तो हो जाएगा 1973 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। और इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क करके रख लीजिए दोस्तों, मैं बार बार इसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए, शेर, गाय, हाथी, बाघ, किस चीज़ के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर बाघ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे यानी घोड़खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे घोड़खूर आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन जंगली गधे है वह कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कच्छ के रण करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन यहाँ पे बी नमदफा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दच्चीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जाता है। किसे दोस्तों, किस प्रमुख जनजातियों को, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे हंगुल जनजातियों को, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। इन राज्यों में से कौन सा राज्य में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, 2024 के भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है वह कुल कितने हैं, तो ये हो जाएगा 106 यानी 106 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों जो ब्रह्म वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कर्नाटक के कौन से जिले में है दोस्तों, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कोडागू जिले में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कोडागू जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो मिजोरम में स्थित है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी दूसरा नाम क्या है दोस्तों फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान। यह फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों ओसनिक नेशनल पार्क भारत का, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ में स्थित है। तो कच्छ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। दोस्तों जो नामीबिया से लाए गए, जो चीता लाया गया था नामीबिया से, उसे भारत के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कूनो के राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया, कौन से वर्ष किया गया दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट का आरंभ दोस्तों, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1992 में किया गया। तो ऑप्शन ए और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा 2024 के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड्स अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सुल्तानपुर बर्ड्स अभ्यारण्य है वह आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुड़गांव में यह स्थित है। तो गुड़गांव ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा रिजर्व है जो उड़ीसा में स्थित है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर महानदी हाथी रिजर्व जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी हाथी रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कौन से राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर है। दोस्तों जो संकटापन रिडले कछुआ का जो सबसे बड़ा समुच्चयन है विश्व का वह कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा गाहिर माथा में। तो गाहिर माथा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों जो सरिस्का पक्षी विहार है वह गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है। दोस्तों पहला इसमें से दो क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछते विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका आंसर जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है किबुल लामजाओ है। तो ध्यान रखिएगा किबुल लामजाओ यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ पर स्थित है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे मणिपुर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसमें से 2 पॉइंट बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, या फिर जाना जाता है या फिर प्रसिद्ध है, ऐसे भी आ सकता है किस लिए प्रसिद्ध है या फिर महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा यह गैंडा के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है या फिर जाना जाता है, दोनों तीनों एक ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। दोस्तों कौन सा राज्य का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इन ऑप्शन में से, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है, हरियाणा का भी हिस्सा है और राजस्थान का भी हिस्सा है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ये तीनों का हिस्सा है, बाकी यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य। दोस्तों जो गेम अभ्यारण्य है वह किस लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है या फिर फेमस है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन में आपका। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जंगली हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, राज्य में है या फिर जगह। तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों जो केवलादेव घना पक्षी विहार है वह आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी भरतपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के भरतपुर। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तराखंड राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों तो यह हो जाएगा असम राज्य में। तो ध्यान रखिएगा असम राज्य में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क भी आता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान भी आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आता है और आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आता है। तो ये दोनों आपका असम राज्य में ही है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यारण्य जो राइनो किस लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य राइनो है वह कौन से उद्यान में पाया जाता है या फिर उद्यान के लिए जाना जाता है। तो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राइनो पाया जाता है, राइनो। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मदुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है दोस्तों यानी फेमस है या फिर महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए व्याघ्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें से दो क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है गिर का जो वन है वह किस लिए प्रसिद्ध है या फिर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा इसमें से आपका जो आंसर निकल के आएगा वह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में यह स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है खगचंद जेंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो खगचंद जेंडा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका यहाँ पे सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 के किसी भी एग्जाम या फिर 2025 के। अगला क्वेश्चन है डम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम में डम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों कौन सा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वह प्रोजेक्ट टाइगर बोले या फिर टाइगर प्रोजेक्ट बोले तो अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कीबुल लामजाओ, यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है और आपका रणथंभौर भी जो कि राष्ट्रीय उद्यान है ये भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आता है और जिम कॉर्बेट ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबुल लामजाओ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वह किसका एक प्राकृतिक आवास है, यानी कौन से जानवर का या फिर किस लिए कौन सा जानवर का, जानवर ही हो सकता है दोस्तों। तो कौन से जानवर का प्राकृतिक आवास है ये। तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर एशियाई हाथी का है। ऑप्शन यहाँ पे बी एशियाई हाथी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका
बंगलुरु में स्थित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बंगलुरु, और इसका जो दूसरा नाम है वो आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान भी कहा जाता है, यानी बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय गैंडा कहाँ पाए जाते हैं। भारतीय गैंडा पाए जाते हैं तो मैंने पहले बताया आप लोगों को, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका वहाँ पे गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो भारतीय गैंडा काजीरंगा में पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, अभ्यारण्य भी बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, यह कान्हा नेशनल पार्क आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर ध्यान रखिएगा, कान्हा मध्य प्रदेश और कान्हा नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है। यानी प्रदेश यानी कौन से राज्य में है भारत के, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, यह हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यह हो जाएगा आपका बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो बब्बर शेर और राजस्थान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला गंगातमक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। विक्रमशिला गंगातमक डॉल्फिन अभ्यारण्य है, यह आपका इलाहाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। सॉरी यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये सी हो जाएगा भागलपुर, बी नहीं होगा, बी को काट दीजिएगा आप लोग, बी रॉन्ग है। तो यहाँ पे भागलपुर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दोस्तों जो हाथी है वह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।